सभी दर्शकों को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, अमन गुरुप्रिया चैनल जो आपका फेवरेट चैनल है, उस चैनल में आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ क्लास 12 की एक धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। लेसन का नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो बात करते हैं कि जो लास्ट 2 महीने पहले आप सभी ने इतना प्यार दिया, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐड हुए मेरे चैनल पे, इसके लिए दिल से थैंक यू सभी को। जी हाँ, आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, सब्सक्राइबर्स ऐड हुए, और तब मैंने वादा किया था कि इस बार आपको निराश नहीं करेंगे। इस बार जो आप 12 देने वाले हैं 2025 में, जो बैच हैं 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जी हाँ, ये रहा अकाउंटेंसी का क्वेश्चन। इस बार इंग्लिश का है क्वेश्चन पेपर, बिजनेस स्टडीज़ का है, इकोनॉमिक्स का है और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का। इसके साथ साथ आर्ट्स की भी बहुत सारे कुछ मिलेगा इस चैनल में, तो बने रहे मेरे साथ। आज ये क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आज करेंगे इंग्लिश 1 जो लास्ट लेसन है चैप्टर इसी बुक का, जिसका बुक का नाम है फ्लेमिंगो। 2 बुक है आपके, एक है फ्लेमिंगो और एक है विस्टास। तो 2 बुक में से आज फ्लेमिंगो बुक का जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, ताकि एक साथ हम सब मिलकर ये चैप्टर पढ़ सके। ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट वीडियो है, बाकी यूट्यूबर से यह घमंड होगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ आप सभी को, ये चैप्टर जब मैं समझाऊंगा आपको, इसके बाद आपको दूसरे के वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। जी हाँ, ये चैप्टर 1-2 बार आप देख लेंगे या 3 बार आप देख लेंगे मेरे चैनल में जाके, तो ये चैप्टर आपको बार बार किसी और की वीडियोस देखना नहीं पड़ेगा। इतने डिटेल से बात करेंगे पूरे चैप्टर के, तो जल्दी से शेयर करिए। और हाँ, देखते रहिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए, बाद में बहुत कुछ मिलेगा। बीच बीच में जो 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि सॉर्ट आउट करने में एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन। जो द लास्ट लेसन जो चैप्टर है, उस चैप्टर का ऑथर कौन है? अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट ने लिखा था। अल्फोंस डॉडेट का डीओवी और डीओडी आप जरूर सीख लेना। डीओवी क्या है? 13 मई 1840 और डीओडी है 16 दिसंबर 1897। लास्ट लेसन एक मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्टोरी है, बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसके साथ साथ मोटिवेशनल भी है। जब मैं चैप्टर को समझाऊंगा, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, तो तब जाके आप देखना कि मोटिवेशनल क्यों मैंने बोला और इमोशनल क्यों मैंने बोला। बीच बीच में इसका एग्जांपल देंगे, मोटिवेशनल क्यों है, इमोशनल क्यों है। पूरा वीडियो देखना, साथ तक बने रहना। तो ये वीडियो स्टार्ट होता है फ्रांस वर्सेस प्रूशिया की वर्ड से। जैसे इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होता है ना, तो सभी जानते हैं कौन जीतेंगे भैया। हाँ, तो फ्रांस वर्सेस प्रूशिया का जो है वो वर्ड, एक वर्ड क्या होता है, मतलब किसी देश में कि दूसरे देश ने जब अटैक करते हैं तो क्या होता है, जो लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो जाता है, क्या होता है एक्चुअल, क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, पब्लिक सेक्टर में क्या क्या होता है, वो सारे बात करेंगे पूरे लेसन में। और है जो प्रूशिया, जो नाम है ना प्रूशिया, आप सभी ने सुना होगा रशिया, एशिया, तो दिमाग में आ रहा होगा किसी स्टूडेंट का जो प्रूशिया क्या होता है। और हाँ, सीबीएसई वालों के भी कह रहा हूँ, ध्यान से सुने। मेरा जो वीडियो का फॉर्मेट है ना, वो इतना हाई फॉर्मेट नहीं है, एनिमेशंस वाला नहीं है, एआई टूल्स वाला नहीं है, लेकिन इतना ट्राई करूंगा कि पूरा चैप्टर आपके दिल और दिमाग में उतर जाए। पूरा आपके दोस्तों के साथ, इंडिया के जितने सारे स्टेट्स है, सभी स्टेट के दोस्तों के साथ आप शेयर करें। तो प्रूशिया क्या है? प्रूशिया है जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया से प्रूशिया बनता है। तो प्रूशिया ने जब फ्रांस पर अटैक किया था, तब प्रूशिया का जो लीडर था वो कौन है? बिस्मार्क। जी हाँ, 9-10 में सीबीएसई वालों ने जाना ही होगा जो बिस्मार्क कौन है, हिस्ट्री में है। तो बिस्मार्क ने क्या किया? प्रूशिया की तरफ से लीड किया और फ्रांस को हराया था। उस वर्ड का नाम क्या है? 1 मार्क के लिए
जो वॉर हुआ था उस वॉर का नाम क्या? फ्रांको प्रूशियन वॉर। कब हुआ था? 19 जुलाई 1870। आप डेट याद रखिए, 19 जुलाई 1870 से 28 जनवरी 1871 तक ये वॉर हुआ था, फ्रांको प्रूशियन वॉर। 6 मंथ 9 डेज तक चला था ये वॉर। इस वॉर के बाद क्या हुआ, जब प्रूशिया जब जीत गया था तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, ये लॉरेंस और ये है एल्सेस। एल्सेस एंड लॉरेंस जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर प्रूशिया ने कब्जा कर लिया। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर प्रूशिया ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उन्होंने एक ही बात कह दिया कि आज से आप अपनी मातृभाषा का यूज कर नहीं पाएंगे, मातृभाषा को छोड़ना होगा। यही है लास्ट लेसन। आज जो है, आज की डेट आप मातृभाषा पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कल से आप अपना मदर टंग को छोड़ना होगा। यही करते हैं। ब्रिटिश जब आए थे इंडिया में तभी ऐसा ही हुआ था। जो हमारा जो एक्चुअल जो था, हमारा जो धरोहर था हमारे देश की, वो धीरे धीरे उन्होंने बिखर दिए थे। हम सब डिवाइड हो गए थे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर डिवाइड हो गए थे। तो उन्होंने भी ऐसा किया कि आप डिवाइड हो जाओ, लैंग्वेज को छोड़ दो। तो इसी तरह जब प्रूशिया ने अटैक किया फ्रांस में, दो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जीत लिया, तो उन दोनों से कह दिया कि काल से जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, फ्रांस भाषा का कोई मूल नहीं है। तो ये लास्ट लेसन। स्टार्ट होता है स्टोरी एक छोटे से बच्चे के साथ। स्टोरी स्टार्ट होता है एक बच्चे के साथ, जिस बच्चे का नाम है फ्रांस। ये है मेन कैरेक्टर्स, दो ही मेन कैरेक्टर्स हैं, फ्रांस एंड एम हेमेल। मैं थोड़ा सा मेन कैरेक्टर में ऐड करूंगा ओल्ड हाउसर को भी। क्यों करूंगा ये बाद में समझाऊंगा जब ओल्ड हाउसर के पार्ट आएगा। तो फ्रांस से स्टोरी स्टार्ट होता है। फ्रांस क्या करता है, एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल जाने में लेट हो गया। सुबह से सोच रहा था जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, जो आपके साथ हुआ था, अब भी होता है। 12 में तो क्या हुआ, अब भी होता है। आज जाऊं क्या, नहीं आज बंक मार देते, कल जाएंगे। तो ये भी ऐसा सोच रहा था, क्योंकि इसके अंदर डर था कि जो सार ने दिया था ना, एमएमएल सार ने दिया था, तो वो तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया। जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, सीखा नहीं, तो सार डांटेंगे। तो ठीक है, एक दिन बंक मार लेते, काल सीख लेंगे, काल जाएंगे भाई, सोच के वो। लेकिन वो निकला घर से। ये पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है। ये सोचकर भी निकला वो घर से, नहीं स्कूल जाएंगे। जब वो स्कूल के लिए बाहर निकला, फिर भी सोच रहा है कि जाऊं कि ना जाऊं। ये बाहर जब देखा, सनी डे है, बहुत सारे चिड़िया है, बाढ़ से जो मतलब पेड़ों में, बहुत सारे लोग हैं शहर में, और जो साइड में एक फील्ड था ना, उस फील्ड में प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब परेड कर रहे थे। तो ये सब देखने के बाद वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन सोच रहा नहीं स्कूल जाना है, छोटा बच्चा है ना। तो पहले ये कब की बात है, 1870 और 1871 की बात है। 1871 की बात है क्योंकि 28 जनवरी फरवरी महीने का होगा। तो 1871 में ये सोच रहा था कि मुझे ये देखना है, ये अच्छा लग रहा है, बर्ड्स की किलकारी है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये सुनना है। सोशल मीडिया नहीं था ना, तब यही था सोशल मीडिया। अब क्या करते हैं, नहीं जाएंगे यार, चैट करेंगे बैठ के हैं, और रील्स देखेंगे, हो सके तो थोड़ा बहुत रील्स बनाएंगे भी। हाँ, तो ये ऐसा पहले नहीं था। तो क्या हुआ, वो सोच रहा था कि टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिविटी था ना इसके अंदर, इसलिए वो गया स्कूल। जब वो जाने लगा, धीरे धीरे टाउन हॉल में एंट्री किया। जब उसने टाउन हॉल में एंट्री किया, तब एक बुलेटिन बोर्ड उसको दिखाई दी। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे भीड़ था, बहुत सारे लोग खड़े होकर वो बुलेटिन बोर्ड से पढ़ रहे थे।
तो उसने कहा जो बुलेटिन बोर्ड में जो नोटिस है उसने कहा ये मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे मालूम है ये लगभग 2 साल से तो इस बोर्ड में जितने सारे नोटिस आते हैं वो सब निगेटिव नोटिस आते हैं, तुम्हारे साथ वो हो गया वो हो गया वो हो गया वो हो गया, ये निगेटिविटी मुझे सुनना ही नहीं है। हमेशा तो लूजर की तरह ही बोलता है, तुम्हारा ये गया वो गया वो गया वो गया। आज भी कौन सा निगेटिव न्यूज़ ही होगा, छोड़ो इसको, मैं स्कूल के लिए जाता हूँ। ये था उसका पॉजिटिविटी फिर से कि मुझे स्कूल जाना ही है। तो उसने जब बुलेटिन बोर्ड से बाहर निकले, टाउन हॉल से बाहर निकले, तो एंट्री किया स्कूल में। तो स्कूल एंट्री जब कर रहा था वो तेजी से जा रहा था, तब वह एक लोहार था, ब्लैकस्मिथ, एक ब्लैकस्मिथ था। ब्लैकस्मिथ का नाम क्या है वो मुझे कमेंट में करो जल्दी से जल्दी। हाँ, पहले वीडियो देख लो भैया, पहले वीडियो देख लो फिर कमेंट करो ब्लैकस्मिथ का नाम क्या है। सभी का करना है, ब्लैकस्मिथ का नाम सभी को लिखना है। ओके, तो ब्लैकस्मिथ ने उसने कहा अरे इतने जल्दी क्यों जा रहे हो, थोड़ा सा धीरे जाओ, जब तुम जाओगे स्कूल चला नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा सा धीरे जाओ, स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ। फ्रांस ने सोच लिया था, फ्रांस जानता था कि ये जो ब्लैकस्मिथ है वो ट्रोल कर रहा है उसको। सभी फ्रेंड करते हैं ना, ये तो फ्रेंड नहीं है, बड़ा है उसके एज से, लेकिन वो ट्रोल कर रहा था क्योंकि उसका लेट हो गया था ना। ये सोच रहा था मेरा लेट हो गया इसलिए वो मुझे ट्रोल कर रहा है। वो और भी तेजी से जाने लगा। जब वो स्कूल के पास गया, सन्नाटा था, पूरा सन्नाटा था। देखने में लग रहा था संडे मॉर्निंग। ये आएगा क्वेश्चंस में, 1 मार्क के लिए आ सकता है। जो लास्ट डे था क्लास के, जब फ्रांस एंटर कर रहा था क्लास में, तो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्या था, एकदम नॉइजी नहीं था, फुल्ली सन्नाटा हुआ था। लग रहा था कि संडे मॉर्निंग है। कैसा था, संडे मॉर्निंग जैसा, क्योंकि संडे मॉर्निंग में सब कुछ बंद रहता है, स्कूल बंद रहता है, तो ऐसा ही लग रहा था। ये सोच रहा था ये क्या हुआ आज। मैं तो सोच रहा था कि मैं लेट हो गया, बाहर बच्चे किलकारियाँ लेंगे, चिल्ला रहे होंगे, ब्रेंच को कोई हिलाता होगा, साउंड करता होगा। हाँ, टीचर भी बेंच लेके जो स्टिक लेके चल रहे होंगे, बहुत बेंच टेबल पे मारते होंगे, आवाज़ होगा, बहुत सारे लोग रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इन भीड़ के अंदर मैं चिपके से घुस जाऊंगा अंदर, इस भीड़ से मैं चिपके से अंदर घुस जाऊंगा, कोई देखेगा नहीं, कोई कुछ पूछेगा नहीं। लेकिन ये क्या हो गया, आज तो पूरा सन्नाटा है, आज तो गया मैं काम से। वो क्या कर रहा था, वो धीरे धीरे खिड़की के पास आया। खिड़की के पास आने के बाद वो देख रहा था कि अंदर सभी क्लासमेट बैठे हुए, वो सब चुपचाप हैं, सैड हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये सोच रहा था आज ये पिन ड्रॉप साइलेंट क्यों है भाई, आज कौन सा दिन है, ऐसा क्यों है। इसने सोचा कि आज तो मैं गया काम से। ये जब देख रहा था तब देख रहा था कि जो MML सारे ना, दो स्टिक लेके ऐसे चल रहे थे, ऐसे स्टिक लेके चल रहे थे MML सार, तो स्टिक लेके चल रहे थे। ये सोचा आज तो बेटा तू गया काम से, आज तेरा है। तो वो ये सोच रहा था, तब MML ने उसको बुलाया, चलो आओ अंदर आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, तुम अंदर आओ। तो आया अंदर, सर ने बोला जाओ सीट पे बैठो। तो वो बेंच के ऊपर से चला गया, वो घूम के नहीं गया, सोचा था पीठ में मार देंगे, शायद ऐसा ही कुछ थॉट होगा उसका। तुम भी बहुत सारे स्टूडेंट हो ना जो बेंच के ऊपर से जाते हो, मैं भी जाता था, जब मैं भी स्टूडेंट था ना मैं भी जाता था। ये होता है, मेमोरीज होता है चाइल्डहुड का। तो मैं भी जाता था, जब ये चैप्टर पढ़ रहा था तो बहुत कुछ मिल रहा था फ्रांस के साथ। तो वो बेंच के ऊपर से चला गया, छलांग लगा के चला गया, सीट पे जाके बैठा। कुछ देर बाद 1-2 मिनट के बाद उसे रियलाइज हुआ कि हाँ सार मुझे डांटेंगे नहीं, सार मुझे मारेंगे नहीं। फिर उसने पूरा जो सर घुमाया तो देखा कि लास्ट बेंच में कुछ विलेजर्स है। ये क्यों है भाई, लास्ट बेंच तो हमेशा खाली रहता है, लास्ट बेंच में ये विलेजर्स क्यों है, ग्राम के लोग क्यों बैठे हुए हैं लास्ट बेंच में, और सभी स्टूडेंट इतने प्रॉपर हुए थे क्यों बैठे हुए हैं सभी। धीरे धीरे उसका जो उसने देखा कि जो MML सार है ना, MML जो सार है, सार की 40 इयर्स की एक्सपीरियंस है। तो MML जो सार है उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहना हुआ था
वो आएगा, 1 या 2 मार्क का आता है। जो वो ड्रेस कैसा था उस दिन लास्ट डे में, ड्रेस कैसा था? सर ने क्या पहना था? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। सर का जो ब्लेजर था वो क्या था? बहुत सुंदर था और वो ग्रीन कलर का था। सर ने जो शर्ट पहना था, वो शर्ट क्या था? फ्रिल्ड शर्ट था और सर पे एक क्या था? लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। वो होता है ना, एम्ब्रॉयड करके बनाते हैं, वैसा ही था। एक सिल्क कैप था सर के सर पे। ये सोच रहा था एमएमएल साहब तो ये कभी पहन के नहीं आते क्लास में, ये तो स्पेशल डे का है। कभी कभी स्कूल का इन्फेक्शन हो गया, तब सर ये पहन के आते हैं, या स्कूल प्राइज सेरेमनी है, कोई स्पेशल डे होता है तब ये सर पहन के आते हैं। आज क्यों सर पहन के आए हैं? ये सोच में डूबा होता। ये क्या हो गया भाई? सर स्पेशल यूनिफॉर्म में, विलेजर्स लास्ट बेंच में बैठे, क्या है? तब जाके ये सोच रहा था, तभी एमएमएल सर ने बताया, बच्चों सुनो, बहुत सेट के साथ, बहुत सेट है ना, तो बहुत सेट के साथ उन्होंने बोला, बच्चों सुनो, आज तुम सभी दिल लगा के पढ़ो। आज फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन है। मैं आप सभी को छोड़ के चला जाऊंगा। कल से नए टीचर आएंगे, आपको जर्मन सिखाएंगे, क्योंकि हम प्रूशिया से हार गए हैं और जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, लॉरेंस और एल्सेस, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रूशिया के हाथ में चला गया। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आप कल से पढ़ा नहीं पाओगे। कहाँ से ऑर्डर आया था? बर्लिन से ऑर्डर आया था कि आप अपने मदर टंग का बंद करो, कल से जर्मन पढ़ाया जाएगा। ये सोच लो, नोट कर लो, पढ़ाया जाएगा। तो आपको क्या करना है? आज दिल लगा के आज पढ़ाई करो। लिटिल फ्रांस सोच रहा था, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं सोच रहा था कल सीखूंगा, कल तो ये सीख नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं ये सीख नहीं पाऊंगा, ये क्या हो गया? अरे मुझे तो अब तक लिखाई भी नहीं आता, मैं अपनी मातृभाषा बोल नहीं पाता ठीक से, लिखना भी नहीं आता मुझे सीखना है। ये क्या हो गया? 1 मिनट में जितने सारे बुक्स था उसके पास, जितने सारे बुक्स उसको मतलब लग रहा था कि ये बोझा है मेरे लिए, वो सब बुक्स उसको अच्छा लगने लगा। जो एमएमएल सर को वो ज़्यादा पसंद नहीं करता था, थोड़ा बहुत पसंद शायद करता, लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि एमएमएल सर क्या करते हैं? ग्रामर पढ़ाते हैं और जो मतलब वो कहते हैं कि मुझे कल जो होमवर्क है वो चेक करेंगे, इसलिए इतना पसंद नहीं करता था। वो एमएमएल को वो मतलब वो सोच रहा है कि सर से जो मिलमिलाप है वो छूट जाएगा, सर को कल से देख नहीं पाएंगे। ये अंदर अंदर दुख हो रहा था। ये और भी सोच रहा था, क्यों मैं बंक मारा था पहले स्कूल। वो रिग्रेट फील कर रहा था, क्यों मैं बर्ड्स की जो एग है वो ढूंढने जाता था, क्यों मैं नदी पे जाता था, नदी के किनारे घूमता था, नदी में छलांग लगाता था, क्यों मैं टाइम वेस्ट किया, क्यों। लेकिन आंसर कुछ भी नहीं है। ये इससे आता है जो मोटिवेशनल स्टडी है, क्योंकि क्यों बोलना ना पड़े, इसलिए काम आज ही कर लेना है, आज का काम आज ही कर लेना है, आप भी करो। ये और भी मोटिवेशनल बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो क्या है ये? वो इमोशन भी था, वो बहुत इमोशनल था, उसके अंदर बहुत इमोशन भरा हुआ था। मैं तो अब अपने मदर टंग सीख नहीं पाऊंगा। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं सोच रहा था काल से पढ़ लूंगा, ये काल मैंने मतलब काल से तो जर्मन सीखना है, तो गया मेरे हाथ से। तो धीरे धीरे वो ये सोच रहा था। तो इधर एमएमएल क्या करते, क्लास में जो लास्ट दिया था उन्होंने क्या दिया था? पार्टिसिपल। नोट कर लो, पार्टिसिपल उन्होंने दिया था कि पार्टिसिपल प्रिपेयर करके आना है और पार्टिसिपल सबको कहना है कि आपने क्या सीखा, इसके रूल्स रेगुलेशन सब करना है ग्रामर के। तो धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स को पूछ रहे थे। सर फ्रांस की बारी आई। फ्रांस को जब बोला, लिटिल फ्रांस बताओ, तुम बताओ पार्टिसिपल के बारे में तुम क्या जानते हो।
तो फ्रांस जल्दी से खड़ा हो गया और वो बोलना चाह रहा था, वो बोलना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे मालूम नहीं, उसने रात को पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, पार्टिसिपल किया है। वो तो सोच रहा था कि मैं अगले दिन सीख लूंगा, अगले दिन जाके सर को बता दूंगा, आज छोड़ो कल सीख लूंगा। लेकिन कल तो जर्मन सीखना होगा, तो इसीलिए सबको आज ही काम करना है। तो वो बोल नहीं पा रहा था। फिर वो सोच रहा था तो सर मारेंगे, डांटेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे सर, अंदर ही अंदर मतलब उसे फील हो रहा था। लेकिन एम हेमेल ने बताया, देखो फ्रांस, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं डांटूंगा। जब तुम लेट से आए ना, हाँ, मैं तुम्हारे बिना स्कूल स्टार्ट करने वाला था, क्लास स्टार्ट करने वाला था मैं तुम्हारे बिना। मैंने क्लास स्टार्ट करने वाला था। अब तुम्हें जो पार्टिसिपल नहीं आ रहा था ना, तुम्हें पार्टिसिपल नहीं आ रहा था, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम नहीं हो। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दुखी हो, तुम्हें शर्म आ रही होगी क्लास में, मैं खड़ा हूँ सबके सामने, मुझे वो मतलब मैंने सीखा नहीं कुछ। तो जो गिल्टी फील तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुमने बहुत नेग्लिजेंस किया, कल 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 करके तुमने आज की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। इसके साथ साथ गिल्टी तुम्हारे पेरेंट्स है और मैं भी हूँ। ये एमएमएल ने कहा, गिल्टी मैं भी हूँ। ये होता है मोटिवेशनल, हर टीचर के लिए ये होता है मोटिवेशनल, हर स्टूडेंट के लिए, हर टीचर के लिए, हर सभी पेरेंट्स के लिए ये मोटिवेशनल है। इमोशनल है लेकिन मोटिवेशनल है। एमएमएल ने ये क्यों बताया? एमएमएल ने बताया क्योंकि जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तुमने नेग्लिजेंस किया, इसलिए तुम पीछे हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने सोचा, अरे पढ़ाई करके क्या करेगा, इसको काम में डालेंगे, किसी मिल में जाएगा, थोड़ा बहुत काम करेगा, पैसा लेके आएगा तो घर थोड़ा सा आसान हो जाएगा, घर का खर्चा चलाना आसान हो जाएगा, ये काम पे जाएगा तो पैसा आएगा। हाँ, तो ये था पेरेंट्स का सोच। वो ये सोचते नहीं थे, नहीं पैसे मैं कमाऊंगा लेकिन ये सिर्फ पढ़ेगा, इसको पढ़ना है, साथ में बैठो। आप पेरेंट्स को पढ़ाई नहीं आता, लेकिन अगर आप साथ बैठो, मोबाइल छोड़ के आप साथ बैठो, आधा घंटा 1 घंटा अपने बच्चों को दो, तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो पेरेंट्स ने जो गलती किया, और मैंने भी किया, मैं टीचर हूँ लेकिन मैंने क्या किया, कभी कभी मैंने तुम सबको बोल दिया, जाओ गार्डन में जाओ, मेरे घर के सामने जाओ, जो प्लांट्स मैंने लगाया हुआ है उस प्लांट्स को वाटरिंग करके आओ। वो मेरा नेग्लिजेंस ही है। मुझे मालूम होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें नहीं आता है तो ये टाइम मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा लूँ। लेकिन मैंने क्या किया, जो एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम से भी मैंने कट कर दिया टाइम, बोला कि जाओ जाके तुम करके आओ, वाटरिंग करके आओ। और कभी कभी मुझे शौक था फिशिंग का, तो जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, हाँ, तो मैंने सबको फिर, आज छुट्टी है चलो सब घर जाओ, सब घर जाओ, तो आप सब खुश हो जाते थे। मैं फिशिंग करने चला जाता था। मैं फिशिंग बाद में भी कर सकता था, लेकिन उस टाइम अगर मैंने तुमको टाइम दिया होता, एक्स्ट्रा टाइम मैंने तुमको दिया होता, तो आज तुम्हें सभी कुछ आता हो। ये मेरे ड्रॉबैक्स है, मेरे डिमेरिट्स हैं, जो मैंने तुम्हें एडवांस नहीं किया। इसलिए तुम गिल्टी नहीं हो, तुम सिर्फ गिल्टी नहीं हो, गिल्टी तुम हो, तुम्हारे माँ बाप हैं और मैं हूँ। मैं मतलब तुम्हारा टीचर, जितने सारे आप सबके जितने सारे टीचर्स है वो भी शायद सोच रहे होंगे, ये जब चैप्टर पढ़ रहे थे कहाँ कहाँ गलती हुआ है। तो आप बैठ जाओ और ये दिमाग से निकाल दो क्या करना है। ये मतलब आज की जो ये बात दिमाग में बैठा लो कि क्या आगे जाके करना है। उन्होंने कहा था, देखो फ्रांस, जो हमारा जो ये है ना लैंग्वेज है, वो क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। हमारा जो मदर टंग है ना, वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। और सेकंड क्या कहा था उन्होंने, ये क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल है। ये नोट कर लो जल्दी से, 2 मार्क का आता है। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड का, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड का, और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। तो ये था
पूरा जो लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया था, स्पेशल ड्रेस क्या था ये भी आप करके जाना है। उन्होंने उस दिन क्या क्या पढ़ाया था, पहले पढ़ाया था फ्रेंच ग्रामर, जो पार्टिसिपल था, उन्होंने पढ़ा लिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है सब बैठो, लिखना है, कुछ राइटिंग में आना है, तो राइटिंग टेस्ट है। तो उन्होंने क्या किया, सबके लिए नोटबुक प्रिपेयर किया। एमएमएल सर ने सबके लिए नोटबुक प्रिपेयर करके लाए, और जो नोटबुक का फ्रंट पेज है, उस फ्रंट पेज में उन्होंने लिखा था फ्रांस एल्सेस। फ्रांस एल्सेस उन्होंने लिखा था। इसका मतलब क्या है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट प्रूशिया ने कब्जा किया था, इनमें से जो स्कूल है एल्सेस में है। और एमएमएल कहां के थे, एल्सेस में जो स्कूल था उस स्कूल का टीचर था। ये भी 1 मार्क के लिए आप कर लो। 2 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने हड़प लिए थे, लॉरेन और एल्सेस। एमएमएल एल्सेस के थे, इसलिए उन्होंने नोटबुक में लिखा था फ्रांस एल्सेस, इसीलिए लिखा था। और ये नोटबुक इसी तरह दिया गया क्लास में, ऐसे 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 करके सभी को देख दिया था। लग रहा था कि झंडा है। क्या लग रहा था, फ्रांस का झंडा लहरा रहा है। तो ये नोटबुक दिया। नोटबुक देने के बाद सभी ने लिखा। छोटे बच्चे जो थे वो कुछ ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन पूरा रूम क्या था, पूरा साइलेंट था, पिन ड्रॉप साइलेंट था। क्लास के अंदर सिर्फ एक ही आवाज आ रहा था, ये नोटबुक है, ऐसे आवाज आ रहा था जो पेंसिल से लिखाई के बाद, लिखाई के टाइम पे आता है। बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ पेन का आवाज सुनाई दे रहा था और पेपर का आवाज सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा, एमएमएल ने बीच बीच में कहते थे, एमएमएल ने कहा देखो हम सबको फ्रांस लैंग्वेज पूरा सीखना है। हमसे छूट गया, कल से जर्मन सीखना है, लेकिन फ्रांस को पकड़ के रखो, फ्रांस लैंग्वेज को पकड़ के रखो। जब तक तुम अपने मदर टंग से जुड़े हुए हैं, कोई तुम्हें गुलाम तो बना सकता, लेकिन कोई तुम्हें ज़्यादा देर तक, पूरा लाइफ टाइम के लिए गुलाम नहीं बना पाएगा। आपको मदर टंग आता है ना, तो आप क्या करोगे, आप दूसरे से बात करोगे। उसके कोई परेशानी है तो वो लिख के भेजेगा, आप पढ़ पाओगे, हाँ मुझे वहाँ पे हेल्प करना है, उसको हेल्प करना है। तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, हेल्प करेंगे, तो ही क्या होगा, हम गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। जैसे कि हम लगभग 200 साल लग गया था ना इंग्लिश से हमें आज़ादी मिलने में, तो सब एक होंगे तो जल्दी से गुलामी से हम बाहर निकलेंगे। इसलिए आप बिहार के हो, आप वेस्ट बंगाल के हो, आसाम के हो, पंजाब के हो, गुजरात के हो, कहीं के भी आप हो, अपना मदर टंग ज़रूर पूरा करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम 12 में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें अपना मदर टंग नहीं आता। तो आप 10-15 मिनट लगा लो सीखने में रोज़ाना। आफ्टर 12 सीखो, और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके रेडी करो कि सीखो मदर टंग। क्या हुआ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, तो क्या हुआ, मदर टंग तो आना चाहिए ना। ये तो मतलब ब्रिटिश ने हमें दे दिया, और हमें मतलब हमारा जो लैंग्वेज है संस्कृत वो हमें नहीं आता, और इंग्लिश करके हम चल रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश भी ज़रूरी है बाकी देशों के साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन मदर टंग को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखो, लाइफ टाइम के लिए पकड़ के रखो मदर टंग को। तो क्या हुआ, एमएमएल ने जब राइटिंग कर रहे थे तो फ्रांस सोच रहा था, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट तो है, वो सोच रहा था बाहर जो कबूतर है जो बाहर से, वो भी इतने धीरे से बोल रहे थे, मान लो कि सभी सैड हैं। वो सोच रहा था ये जो मतलब जो बाहर से जो गाना गा रहे हैं वो क्या जर्मन से गाना गाएंगे, जो जर्मनी के जो लोग हैं, जो सोल्जर्स है, वो सोल्जर्स हमें गुलाम बना पाएंगे, लेकिन हमारी पक्षी को, जानवर को तो गुलाम नहीं बना पाएंगे। उससे मालूम फ्रांस को मतलब याद हो रहा है कि आज़ादी किसे कहते हैं। जो पक्षी अपने हिसाब से गाना गा सकते, लेकिन मैं अपने हिसाब से बात नहीं कर सकता।
एक जानवर अपने हिसाब से अपने मदर टंग के साथ वो अपनी बात कर सकते, लेकिन मैं अपने मदर टंग के हिसाब से बात नहीं कर पाऊंगा। वो देख रहा था, एमएमएल सर बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं और चारों ओर देख रहे थे। मान लो कि नए हैं, लेकिन एमएमएल सर क्या कर रहे थे, जो 40 साल में उन्होंने अचीवमेंट किया वो सब देख रहे थे। हाँ, ये वॉल ऐसा है, यहाँ पे एक पोस्टर ऐसा है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे फैन है, यहाँ पे लाइट है, कुछ है। एमएमएल सर क्या कर रहे हैं कि पूरा जो मेमोरी है ना वो अपने अंदर ले रहे हैं, कि ताकि जब वो जाए इसकी सहारे जी पाए, इसकी सहारे जी पाएंगे। वो बैठे हुए थे और बाहर देख रहे थे। फ्रांस ने देखा सिर्फ दो ही चीज, बाहर एक अखरोट का पेड़ था जो बहुत बड़ा हो चुका है, और एक थोड़ा बहुत प्लांटेशन था जो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक चला गया प्लांट। सिर्फ दो ही चीज ऐसे हैं जो बड़े हुए हैं। क्लास के अंदर कुछ बीटल्स आ गए थे, इंसेक्ट्स आ गए थे उड़ के, लेकिन किसी ने भी मतलब उठा नहीं, कोई भी सीट से, या किसी ने चिल्लाया भी नहीं। सब इतने सैड थे कि क्लास में जो बीटल घुसा तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। सबके मन में दर्द है, कल से हम साथ से छूट जाएंगे, एमएमएल सर कल से दिखेंगे नहीं हमारे स्कूल में, और हमें ये जो लैंग्वेज है वो भी हमें छोड़ना पड़ेगा। सब इतने सैड थे, सब इतने सैड थे, और सैडनेस के साथ साथ सारे एमएमएल भी बहुत सैड थे। एक और बात, जो लास्ट बेंच में ओल्ड हाउसर थे ना, ओल्ड हाउसर ब्रिंग हिज ओल्ड प्राइमर। ओल्ड हाउसर ने क्या साथ में क्या लाए, जब ओल्ड हाउसर आए थे क्लास में बैठे लास्ट बेंच में, उन्होंने साथ में प्राइमर लेके आए। प्राइमर क्या होता है, एक बुक होता है जिसमें लैंग्वेज होता है, मदर टंग हो लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज के जो बुक है ना ओल्ड प्राइमर, वो कैसा था, अगर आएगा तो लिखना कि ऐसे मुड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत पुराना था ना, उनकी बचपन की बुक थी, और उन्होंने कभी मोड़ के देखा भी नहीं अंदर क्या है इतने सालों में। तो क्या हुआ, वो इसलिए लेके आए। वो भी सैड है, मैं सबसे बड़ा हूँ इस गांव का। मैं जब स्टूडेंट था तब मैंने इतना ध्यान से पढ़ाई नहीं की, अपने मदर टंग को जानने की कोशिश नहीं की। आज लास्ट डे, आज मैं क्लास में जाऊंगा, सर जो पढ़ाएंगे वो मैं सीखूंगा। मुझे सीखना है, जो मुझे छूट गया था कुछ भी थोड़ा बहुत सीखना है मुझे। और सर भी एमएमएल सर भी इतने बढ़िया तरीके से उस दिन प्रेजेंटेशन दे रहे थे। फ्रांस सोच रहा था, अरे कल तक जो सर की बात मेरे सर के ऊपर से चला जाता था, आज इतने आसान लग रहा है। सर की लैंग्वेज, सर की जो प्रोसेसिंग है वो इतना आसान क्यों लग रहा है। वो सोच रहा था, हाँ सर इतने अच्छे। एक हो सकता है कि मैं दिलो दिमाग से सर के साथ हूँ, और यह हो सकता है कि सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं आज, लेकिन दोनों ही हुआ था। फ्रांस दिलो दिमाग से एमएमएल के साथ थे, और एमएमएल भी पूरे दिल से क्लास दे रहे थे कि कुछ छूट ना जाए। जितना आता है आज दे के जाऊँ, कल से मैं इस क्लास में नहीं आऊँगा। 40 साल मैंने दे दिया, लेकिन कल से मैं स्कूल में घुस नहीं पाऊँगा, मैं किसी बच्चे को कुछ बोल नहीं पाऊँगा। मुझे जाना है, जो भी आता है, जो भी बात कर सकता हूँ मैं कर लूँ, उन सभी को दे दूँ। यही था एमएमएल सर की मोटिव में। इतने बढ़िया तरीके से सर ने क्लास कराया। इसके बाद सर ने हिस्ट्री पढ़ाया। एमएमएल सर ने 2 पीरियड खत्म हो गया, तीसरे पीरियड में उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाया। हिस्ट्री पढ़ाने के बाद उन्होंने रीडिंग टेस्ट रखा, सबको बोला जोर जोर से पढ़ो, सीखो। तो जो छोटे बच्चे थे वो रीडिंग में राइम्स पढ़ रहे थे, और राइम्स क्या था, ये था बा बी बी वो, ऐसे था जो उनकी लैंग्वेज में है। ऐसे करके छोटे बच्चे रीडिंग कर रहे थे। एमएमएल सर की जो अंदर की जो वहाँ है ना, वो मतलब एक्सप्रेशन करने वाला नहीं, कोई भी बोल के नहीं बता पाएगा कि एमएमएल सर के अंदर क्या हो रहा है। एमएमएल सर के अंदर कितना दर्द, कोई नहीं बोल पाएगा। एमएमएल सर खड़े हुए, बैठे हुए थे, एमएमएल सर खड़े हुए,
कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन इतने भरे हुए थे वो बोल नहीं पा रहे थे। ऊपर ऊपर जो फ्लोर पे उनकी बहन पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि जाना है ना, पैकिंग कर रहे थे। वो सब उसके दिमाग में था, पैकिंग हो रहा है हैं, और बड़ा 12 o'clock हो गया है दोपहर का, तो चर्च में बेल भी बज चुका है और प्रूशियन सोल्जर्स आ गए हैं परेड से आगे। इसका मतलब है क्योंकि प्रूशिया पूरी तरह से जो अल्सर्स है कब्जा कर चुका है। एमएमएल सर लास्ट में कुछ वोट ऑफ थैंक्स बोलने वाले ही थे, शायद कुछ स्टूडेंट को कुछ बोलने वाले थे, या जो ओल्ड हाउसर आए थे ओल्ड हाउसर को कुछ बोलने वाले थे। फार्मर जो मेयर है वो भी आके बैठा हुआ था, वो भी क्लास ले रहे थे। फार्मर पोस्टमास्टर जो आए हैं वो भी क्लास ले रहे थे। तो वो सब इतना दुखी थे। रीडिंग टेस्ट में ओल्ड हाउसर जो पढ़ रहे थे ना, बाकी स्टूडेंट को लग रहा था वो हंसेंगे, लेकिन कोई किसी ने भी हंसा नहीं, क्योंकि सभी इतना दर्द में, क्योंकि ओल्ड हाउसर बहुत बुजुर्ग हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे थे। सभी थोड़ा बहुत टूट गया था उनका वार्ड, ऐसे ही हो रहा था, अंदर से रो रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा ठीक से, ऐसे ही वो ओल्ड हाउसर पढ़ रहे थे। पूरा स्टोरी जो है ना वो बहुत इमोशनल स्टोरी है और साथ साथ मोटिवेशनल नहीं, ताकि क्योंकि हम काल के लिए कुछ नहीं रखेंगे, काल करेंगे, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। आप अगर बीमार हो तो ट्रीटमेंट भी आज ही करा लो। आपकी कुछ भी अगर है जो आपको लॉस हो रहा है तो वो आप आज ही कर लो। कोई भी चैप्टर्स आपको बाकी है वो चैप्टर्स आप कर लो, जल्दी से प्रिपेयर कर लो। इसके बाद एमएमएल सर उठे, खड़े हुए, बोल नहीं पाए, वो ऐसे मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए। उन्होंने बोर्ड पे जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करके उन्होंने लिखा, विविला फ्रांस, विविला फ्रांस। उन्होंने लिखा, बड़ा करके लिखा, बोर्ड पे बड़ा बड़ा करके लिखा। इसका मीनिंग क्या है? लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रांस जिंदाबाद रहेगा हमेशा, जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा हमेशा। यही था इनका सोच। वो कुछ बोल नहीं पाए, वो इशारों से बोला ठीक है चले जाओ, छुट्टी है, आप सब चले जाओ। इशारों से बोला। धीरे धीरे एक एक करके सभी स्टूडेंट्स और जो गांव के जो जितने सारे लोग आए थे लास्ट बेंच में बैठे हुए थे, वो सब धीरे धीरे चले गए, वो सब धीरे धीरे चले गए। अंदर इतना दर्द था, कल सर से भेंट नहीं होगा, कल हम कुछ नया कुछ सीखेंगे, लेकिन जो स्पेशलिटी है हमारा मदर टंग वो हमसे छूट गया है। लेकिन अंदर एक जज्बात था, घर में पढ़ेंगे हम, अपने साथ स्कूल में ऑफिशियली हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम घर में सीखेंगे, हम पढ़ेंगे। ये जज्बात सबको रखना है, क्योंकि मदर टंग इंग्लिश मीडियम स्कूल में MIL भी हम चूज़ करते तो वो भी हिंदी चूज़ करते या OLT चूज़ करते हैं, वो भी हम हिंदी या OLT चूज़ करते हैं अपने मदर टंग। जिसकी मदर टंग हिंदी है वो तो ऑल द बेस्ट, हिंदी MIL चूज़ किया, बहुत अच्छा है। लेकिन जो मदर टंग है ना वो चूज़ करो। छोटे भाई बहन को मदर टंग सिखाओ, नहीं तो बाद में ऐसा भी दिन आएगा कि बहुत मतलब जनरेशन गैप हो जाएगा। अंदर आ जाएगा फीलिंग, जितने सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इनके अंदर आ जाएगा फीलिंग्स कि अरे मेरे कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है, वो तो गांव की है, उसको हिंदी आता है या इसको इंग्लिश नहीं आता, ये गुजराती में बोल रहा है, ये पंजाबी बोल रहा है, ये बंगाली में बोल रहे हैं, तो इसको मतलब क्या करना है, इग्नोर करो। इसको इंग्लिश में नहीं आता, मैं चैट नहीं कर पाऊंगा इसके साथ, मैं चैट नहीं कर पाऊंगा, ये आंसर क्या देगी। हाँ चलो धीरे धीरे गैपिंग्स बढ़ता जाएगा, गैपिंग्स बढ़ता जाएगा सिबलिंग के साथ, और इसके साथ साथ कजन ब्रदर सिस्टर के साथ, फ्रेंड्स के साथ बढ़ता जाएगा। इसीलिए मदर टंग, सभी को मदर टंग सीखना है, सभी को मदर टंग सीखना चाहिए। तो ये था आज का लेसन। आज के लेसन में बहुत सारा है। जो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है 1 मार्क के लिए, MML सर की फुल नेम क्या है वो कमेंट में करो। और एक बताया था ब्लैक स्मिथ कौन है, ब्लैक स्मिथ का नाम क्या है। जो लोहार है वो अपने ट्रेनी के साथ बैठा हुआ था, तो ट्रेनी का नाम नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लैक स्मिथ का नाम चाहिए। वो ब्लैक स्मिथ कौन है? फ्रांस कौन है? लिटिल स्कूल बॉय है और नरेटर ऑफ द स्टोरी है। ये जो पूरा स्टोरी है नरेट किया फ्रांस ने। तो ये है ऑथर कौन है? अल्फोंस डॉडेट,
ऑथर है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ ये करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया था ये देखना है, फ्रांस ग्रामर गया था, राइटिंग टेस्ट हुआ था, हिस्ट्री हुआ था, रीडिंग हुआ था, और छोटे बच्चे राइट्स कर रहे थे, कुछ कुछ बच्चे ड्राइंग भी किया था, कुछ कुछ बच्चे ने स्पेशल ड्रेस एमएमएल ने पहना था, क्या था वो, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, फ्रिल शर्ट था, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप सर पे था, और लैंग्वेज के बारे में क्या बताया था, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्लियरेस्ट लैंग्वेज और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज था। नोटबुक जो दिया था एमएमएल सर ने गिफ्ट किया था सभी बच्चे को, क्योंकि आज मैं लाया हूँ गिफ्ट, आप सिर्फ लिखते जाओ। उस बुक, उस नोट्स बुक जो कॉपीज के ऊपर उन्होंने लिखा था फ्रांस एल्सेस। इससे पता चलता है कि जो स्कूल है एल्सेस में है, लॉरेंस में नहीं है, एल्सेस में स्कूल है, और एल्सेस स्कूल की टीचर है। टीचर के कितने साल का एक्सपीरियंस है, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और सर अपने साथ क्या लेके आए थे, प्राइमर लेके आए थे। प्राइमर वो वॉल पुट्टी नहीं है, प्राइमर क्या है, वो एक बुक है, उनके टाइम का जो बुक है, जो लैंग्वेज सिखाता है, ग्रामर सिखाता है, वो बुक है। तो ये प्राइमर का मतलब वॉल पुट्टी मत समझ के जाना। और इनके साथ साथ कौन थे, फार्मर मेयर थे, फार्मर मेयर के साथ फार्मर पोस्टमास्टर भी थे। तो ये सब आप जान लो, ये वर्ड के बारे में जान लो। कितना दिन हुआ था, 6 मंथ 9 डेज, 19 जुलाई से 20 जनवरी तक हुआ था। और जो प्रूशिया की तरफ से किसने लीड किया था, बिस्मार्क ने, बिस्मार्क चाचा। हाँ, तो बिस्मार्क ने जो लीड किया था, ये था पूरा स्टोरी। और हाँ, एंड नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर मिलेगा, थोड़ा वर्ड मीनिंग भी मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखो। लाइक अभी तक नहीं आया क्यों यार, लाइक सब्सक्राइबर भी दे दो जल्दी से। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा, जो वादा किया था वो निभाएंगे जरूर। बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल में। अमन गुरुगृह सब्सक्राइब करके रख दो, इसके बाद CUT आने वाला है नेक्स्ट है, तो इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी से। आप दोस्तों के साथ जिन्होंने शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर करो। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो करो जल्दी से यार, मोटिवेशन मिलता है सबको, मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारा मिलता है यार। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द से आ रहा हूँ, तब तक के लिए लिखते रहो, बाय बाय नहीं कहेंगे, लिखते रहो लिखते रहो। क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, क्वेश्चन आंसर है वीडियो में, और बहुत सारे वर्ड मीनिंग है। चलो लिखते रहो। 1, 2, 3, 4. वर्ड मीनिंग के बाद ये रहा आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से देखो, और पहले देख लो, इसके बाद आप नोट डाउन कर लेना। पहले देखो, इसके बाद नोट डाउन कर लेना। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो जल्दी से, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी, कौन है। ये तो वीडियो में मैंने बताया था, अल्फोंस डॉटेट। इसके बाद है व्हाई वाज द लेसन कॉल्ड लास्ट लेसन, ये 1 मार्क के लिए है, ये 1 मार्क के लिए है। 2 या 3 मार्क के लिए भी आता है, ये लास्ट में दे दूंगा। तो क्यों लेसन को लास्ट लेसन कहा गया, ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन फ्रेंच विल नॉट बी टॉट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, सो द लेसन इज कॉल्ड लास्ट लेसन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, ये 2015 में आया था, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 2019 में आया, व्हाट इज द रिवर मेंशन द लास्ट लेसन, सार, SAAR, सार। नेक्स्ट ये 2013 में आया है, व्हाट डिड एमहेमेल डू व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, ये भी वीडियो में मैंने बताया था, क्या करते थे, सबको छुट्टी देते थे, हॉलीडे डिक्लेयर कर देते थे। और ये रहा 17 में जो है क्वेश्चन, देखो जल्दी से न्यू कॉपीज में क्या लिखा था।
इसके बाद ये 2015 में आया है, व्हाट डिड एम हेमेल राइट एट द एंड ऑफ द क्लास, क्या लिखा था, वी विल ऑफ फ्रांस लिखा था। इसका मीनिंग क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है वो मुझे जल्दी से लिखो। नेक्स्ट 2017 में आया था, ये देखो, व्हाई डिड एम हेमेल नॉट ब्लेम फ्रांस अलोन फॉर हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर लर्निंग, किस लिए फ्रांस को उन्होंने सिंगल ब्लेम नहीं किया था, क्योंकि सभी जिम्मेदार है, फ्रांस तो जिम्मेदार है क्योंकि कॉल करेंगे करके रख दिया था, उसकी पेरेंट्स, इसके साथ साथ टीचर खुद एमएमएल भी जिम्मेदार है। तो 17 में था, ये 14 में है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, इसका आंसर भी देखो। इसके बाद नेक्स्ट ये 2016 में भी आया था, सभी जितने सारे क्वेश्चन है ना, 14, 16, 17, 18, 19, ऐसे सभी जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में वही दे रहे हैं हम, तो इसलिए आप जल्दी से, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 14 का देखो, इसके बाद नंबर 15, ये 2 बार आया था, जो ब्लैक स्मिथ है उसका नाम वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, ये आंसर शायद गलत होगा, नाम शायद थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इसलिए वो मुझे ब्लैक स्मिथ का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट ये 2022 में आया है, 40 साल का एक्सपीरियंस था उनका। फिर ये 2018 और 2022 में आया है ये क्वेश्चंस, इसका आंसर है, फिर जो है 12 और 14 में आया था ये क्वेश्चंस, ये फिर 14 में आया था, इसका आंसर देखो जल्दी से लिख लेना अगर आप सभी को चाहिए तो, नहीं तो वीडियो देख सकते हो रोज़। स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की मत सोचो, कितना स्क्रीनशॉट लोगे। ये 2019 में आया था। ये रहा मीनिंग नहीं दिखाऊंगा, मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वी विल ऑफ फ्रांस का मीनिंग क्या है। ये 2019 और 22 में आया था, ये 19 और 22 में आया था ये क्वेश्चंस देखो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लैक स्मिथ, ये बताया था पहले कमेंट करने के लिए। फिर ये है आंसर, फिर ये क्वेश्चन है, ये देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका तो ये तो पहले दे दिया था, सार है रिवर का नाम, 2 बार लिख लिया था। फुल नेम ऑफ एम हेमेल का पूरा नाम क्या है, फुल नेम ऑफ एम हेमेल, हु वॉज फ्रांस, ये 2 मार्क्स के भी लिख सकते हो, 1 मार्क और 2 मार्क्स के लिए है, ये लिख सकते हो। हु वॉज अल्फोंसो डोडेट, कौन है वो, ऑथर है स्टोरी के। नरेटर का अगर नरेटर कौन है कहा तो वो फ्रांस होगा। ये है अल्फोंसो डोडेट वो कब पैदा हुए थे वो मैंने दे दिया था पहले वीडियो में, DOD दे दिया था। ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए दिया क्योंकि हेडक्वार्टर जो प्रूशिया जो है ना, नेम द हेडक्वार्टर ऑफ प्रूशिया, इसलिए ये दे रहा हूँ। जो प्रूशिया का हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ है, बर्लिन। कैपिटल और हेडक्वार्टर ऑफ फ्रांस, पेरिस, इसलिए ये दे रहा हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन देखो। इसके बाद नेक्स्ट ये 1 मार्क के लिए है, 2 क्वेश्चंस आंसर आप मुझे प्रिपेयर करके दे दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बुलेटिन बोर्ड क्या है और बुलेटिन बोर्ड में कौन सा नोटिस था उस दिन, लास्ट डे बुलेटिन बोर्ड में कौन सा नोटिस था और बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, ये 2 मुझे दे दो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ आंसर। ये रहा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ये रहा, देखो जल्दी से देख लो। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस थोड़ा सा शायद आ रहा होगा,
जो मेरा कोचिंग सेंटर है वो रोड साइड है, इसीलिए थोड़ा सा वो इग्नोर कर दो। जो अगर कुछ आवाज़ आ रहा है तो कार का या वो दूसरी चीज़ का, माइक्रोफोन के बिना कर रहा हूँ ना, इसलिए। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट मत लो, पहले देख लो, पढ़ लो, इसके बाद चाहे तो लिख लो। लिखने से अच्छा है, स्क्रीनशॉट कितना बहुत सारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन को देखो, जो सेंटेंस दिया गया है, किसने कहा था, किसको कहा था, क्यों कहा था, ये सब हैं। ये रहा इसका आंसर। और ये दो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वही दे रहा हूँ। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दो लिख लेना जल्दी से। इसका आंसर। और लास्ट में जो है ये 12, 16 और 17 में आया है। वाई डिड फ्रांस वांट टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ द डोर्स। छोटा बच्चा था ना, सोशल मीडिया भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, क्या करे बेचारा, इसीलिए। तो ये और भी है, और भी है, रुको 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 मत जाओ, और भी है, और भी है, दे रहा हूँ, और भी है, रुको रुको। ये प्रिपेयर करना, ये सबको प्रिपेयर करना है। 13 और 17 में आया था, आप 25 में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये ओड नंबर है, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। डिस्क्राइब द अनयूजुअल थिंग दैट फ्रांस नोटिस ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। मैंने जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन का, उसमें पूरा समझाया है, और ये देख लो, और जो एक्सप्लेनेशन है वो सब देख लो, तो पूरा मतलब आप कर पाओगे। ये करना है। हाँ, इसके बाद और दे रहा हूँ, रुको रुको मत जाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड दैट ऑर्डर अफेक्ट द पीपल ऑफ अल्सस, पार्टिकुलरली एमहेमेल एंड हिज स्टूडेंट। ये सबके लिए है, सबके लिए सैड न्यूज़ था ना, तो ये इसका आंसर है। तो ये प्रिपेयर करो। और भी है, रुको रुको रुको, और भी थोड़ा सा, और थोड़ा सा है, लास्ट में थोड़ा सा है, इसका आंसर बाकी है। ये इसका आंसर लास्ट का जो है, ये नहीं दे रहे हम। फिर ये देखो, डिस्कस ब्रीफली द करेक्टर ऑफ एमहेमेल। एमहेमेल की जो करेक्टर है वो एक्सप्लेन करना है। ये 2016 में आया था, ये देखो इसका आंसर। फिर नेक्स्ट 2016 में आया था, व्हाट आर एमहेमेल व्यू अबाउट हिज फ्रांस लैंग्वेज। उसका व्यू क्या था, उसका नज़रिया क्या था, उसका सोचने का तरीका क्या था, वो क्या सोच रहे थे अपनी मदर टंग के लिए। और हाँ, हम सभी को मदर टंग सीखना है। जिनको नहीं आता लिखना सीखना है, मदर टंग लिखना पढ़ना सब सीखना है। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, लेकिन लिखना है। स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पे मत रख देना। हाँ, इसीलिए स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, मोबाइल पे मत रख देना स्क्रीनशॉट लेके। ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इस चैप्टर से। व्हाई इज़ द लेसन द लास्ट लेसन सो कॉल्ड। लेसन को क्यों बताया गया लास्ट लेसन। ये 3 मार्क, 4 मार्क के लिए, 5 मार्क्स के लिए आप लिख सकते हो। पहले 1 मार्क के लिए दिया था। वीडियो को जो जिस तरह मैंने समझाया इसी तरह आप लिख सकते हो। ये भी पढ़ लो थोड़ा सा, तो हेल्प हो जाएगा। जो मैंने समझाया था इसके हिसाब से बहुत हेल्प हो जाएगा, देख लो। और हाँ, अब तक साथ देने के लिए दिल से थैंक यू। आप सभी इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। 25 का जो आपका एग्ज़ाम है बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही बेहतरीन से होगा आपका एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।